देखिए चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला टॉपिक डालिए। देखो एक चीज बता दें उसको उससे पहले, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा, सॉरी करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट। ये चैप्टर उस चैप्टर का एकदम उल्टा ही मान लो कि समझ गए मेरी बात। करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही जो मैग्नेटिक फील्ड्स थी उनका अलग अलग फॉर्मूला था, याद है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या फॉर्मूला था, μ0/4π2I/r, या फिर एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2r, या बायोट से, तो बायोट सेवर्ट लॉ से निकाले थे, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक डालो आप लोग, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक डालो, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। बस बातें मत करो। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी प्रकार क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर लूप, इस रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ये, ठीक बात है। अब इस लूप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता था, ई, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, बी, सही है। अगर हम लोग क्या करें, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एरिया वेक्टर तो अभी भी ऊपर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, अगर ये b है तो ये क्या होगा, b cos थीटा कंपोनेंट। तो b cos थीटा इंटू a फ्लक्स क्रिएट होगा, b cos थीटा इंटू a फ्लक्स क्रिएट होगा, जिसे कहा जाएगा बी ए cos थीटा। और बी ए cos थीटा का मतलब होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये फ्लक्स क्रिएट हो गया। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता ही है, लेकिन फ्लक्स में पढ़ ही चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी फ्लक्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखवा दें, इसमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है, ऐसे बना के लिखो फटाक से, लीजिए। अच्छा ठीक है,
देखो बेटा, फ्लक्स की एसआई यूनिट होगी वेबर, फ्लक्स की एसआई यूनिट हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेबर, ठीक है। इसीलिए कई कई जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला जो कह लीजिए आप लोग, ठीक है। सबको आ गया समझ में? कहाँ मैडम? अंश खुले तो उधर कहीं आसपास, अंश भी उधर ही कहीं टहल रहा है ना रेलवे स्टेशन के पास। चलो लिख लिया? अच्छा, अगर एसआई यूनिट इसकी वेबर है तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? देखो, फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है ऑफ फ्लक्स और स्टेट, ठीक है। फ्लक्स की सीजीएस यूनिट क्या हो गई? फोर्स स्टेट। डायमेंशनल फॉर्मूला तो बना ही दोगे, फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बना दोगे कि बना के दिखाएं? बना दे, देखो शिखर, शिखर फ्लक्स होता है बीए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? ये वाले फॉर्मूले से F इज इक्वल टू क्यू बी बी, से B की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन क्यू बी, सही है। अब शेखर बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब शेखर इतनी रफ्तार से चार्ज का ही बताओ। Q इक्वल टू AT और वेलोसिटी का LT माइनस भैया, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का M T माइनस टू A माइनस वन, सही है। तो फ्लक्स का बनेगा mt माइनस टू ए माइनस वन, एरिया का एल स्क्वायर, तो ये आ गया ml स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ये फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, लिख लो चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने, ये ओरस्टेड नहीं होगा, यहाँ मैक्सवेल होगा। ए और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल है, ओरस्टेड सही कर लीजिएगा, ठीक है। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। सबको आ गया समझ में? बढ़े आगे। चलो, क्या बातें कर रहे हो? टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फराडे का एक्सपेरिमेंट 1831। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो, किसी को आता है ईएमआई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, अच्छा समझो, सब लोग ध्यान दो उधर बेटा, आसान भाषा में समझाएं।
मान लीजिए कि ये एक कॉइल ऑफ कॉपर वायर है, ठीक है, सुन लो बेटा। इस कॉइल ऑफ कॉपर वायर को एक मैग्नेट के पास रखा गया है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ की तरफ जा रही होंगी, ऐसे, ठीक बात है। अब हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करें, लेकिन ध्यान दो, हम इस कॉइल को जब तक मूव नहीं कराएंगे, जब तक ये कॉइल मूव नहीं करेगी, तब तक इस कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे ही इस कॉइल को मूव किया गया अपनी ही स्पेस इधर उधर, मान लो इस कॉइल को यहां से यहां ले आया गया, ठीक है, तो जब वो कॉइल मूव कर रही होगी उसी समय में उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस कॉइल से करंट फ्लो करने लगेगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर कॉइल यहाँ लाके रख दी जाएगी वो करंट फिर से जीरो हो जाएगा। जब तक ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तब तक इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सुन रही है बेटा? हाँ सुनी रही है। जब तक मान लो ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, अगर ये कॉइल रुकी हुई है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कॉइल को इसके पास लाया जा रहा है और जब तक ये पास आएगी तभी तक करंट फ्लो करेगा, या दूर जाएगी तभी तक करंट फ्लो करेगा। अगर पास ला के रख दी जाएगी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, दूर ले जाके रख दी जाएगी कोई करंट। तो अब ऐसा क्यों होगा? पहले इसमें देखो 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब इसमें 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आया? चेंज। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अनंत बाबू चेंज आएगा उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होकर करंट फ्लो कर जाएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं समझ में आया? देखो अनंत सर दर्द तो नहीं हो रहा है बेटा? अब कब होगा? अगले टेस्ट के टाइम। देखिए whenever there is a change in the number of magnetic field lines passing through a circuit, whenever there is a change in the number of magnetic field lines passing through a circuit, ठीक है, and EMF is induced in the circuit, and EMF is induced in the circuit, and hence a current is produced. And EMF is induced in the circuit and hence a current is produced. And EMF is induced in the circuit and hence a current is produced. आ गया सबको समझ में? इसी को EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम बना दे रहे हैं या आपको भी बना लीजिए।
बनाओ तो समझा दें। आओ देखो सभी लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला ए बी सी सी डी। सबसे पहले तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इसको जब तक रखा जाएगा स्टेशनरी, मान लो ये स्टेशनरी होता नॉर्थ, तो इस कॉइल से कोई करंट फ्लो ना करता और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो तब तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब जैसे ही इस मैग्नेट को इसकी तरफ लाया गया, तो मैग्नेट को जब लाओगे इधर की तरफ, तो इस कॉइल में, जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक करंट फ्लो करेगा। वो करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। चारों में देखो यही चीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? चाहे मैग्नेट मूव करे चाहे पूरी कॉइल मूव करे, बस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। अच्छा देखिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, चाहे ये मूव करे चाहे ये मूव करे। बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे देखो, इस जगह पे जो करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा कि वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, लेंज लॉ। अभी हम लोग दोनों लॉस पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन कॉइल्स में जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? अपोज करेगी। बोलो, बात समझ आ रही है? मतलब इस कॉइल में ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कि इस कॉइल में एक नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो, ताकि ये वाला नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करे। नहीं समझ आए? यहाँ नॉर्थ पीछे जा रहा है, मतलब यहाँ साउथ क्रिएट होना चाहिए ताकि इसको अट्रैक्ट करे। ये दूर जा रहा है तो पास लाना है। यहाँ क्या क्रिएट, यहाँ क्या है? साउथ। साउथ है मतलब यहाँ क्या होना? पास आ रहा है, पास आ रहा है ना, दूर भेजने के लिए क्या क्रिएट होना चाहिए? इसी प्रकार से यहाँ पे साउथ दूर जा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? दूर भेज पाएंगे। मतलब हमें हर केस में इसके मोशन को अपोज करना है। अगर ये दूर जा रहा, अगर ये पास आ रहा है तो इनको दूर भेजना है, और अगर ये दूर जा रहे हैं तो इनको क्या लाना है? पास लाना है। तो टेक्निकली अगर नॉर्थ आ रहा है तो इसको वापस भेजने के लिए यहाँ क्या क्रिएट करना पड़ेगा? नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट, पता है सबको? नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट देखो यहाँ क्रिएट हो गया है, दिख रहा है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज करंट, करंट ऐसे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वहां देगा। यहाँ पे देखो नॉर्थ जा रहा है पीछे, मतलब यहाँ क्या क्रिएट करना है ताकि ये पास आए? साउथ क्रिएट करना है। तो साउथ क्रिएट करने का मतलब है कौन सा करंट? देखो क्लॉकवाइज करंट। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे साउथ पास आ रहा है, तो साउथ को कहाँ भेजना है? दूर भेजने के लिए यहाँ क्या क्रिएट करना है? और साउथ मतलब यहाँ कौन सा करंट? क्लॉकवाइज करंट। और यहाँ पे साउथ दूर जा रहा है, साउथ को क्या लाना है? पास। पास लाने के लिए यहाँ क्या क्रिएट करना होगा? नॉर्थ, मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट क्रिएट करना होगा। नहीं पल्ले पड़ा? आगे सबको समझ में? बढ़िया। फिर इसी तरीके से एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये हटा के।
देखो बेटा, सब लोग समझना है, जैसे बैटरी की ऑन करते ही देखो, इसमें यहाँ पे इस वाले जगह पे प्राइमरी कॉइल लगी है, ये प्राइमरी कॉइल, मेन कॉइल, ये एस मतलब कौन सी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से मेन करंट फ्लो करेगा, मतलब वो करंट जो इस बैटरी में दिया, सही है। और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट का मतलब यहाँ पे करंट बढ़ रहा, करंट स्टार्ट हुआ है तो मतलब करंट बढ़ रहा है। सुनो भैया, इधर करंट, ये वाइंडिंग्स ही तो है, सॉलिनॉइड की वाइंडिंग्स की तरह समझो इसको। और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई नॉट होता है, इतना ही फॉर्मूला होता है। तो अगर करंट बढ़ेगा, सुन रहे हो, तो क्या बढ़ेगी, तो करंट के बढ़ने से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। नहीं समझ पा रहे, इस कॉइल में करंट के चेंज होने से, बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोज करे। लेंस लो, नहीं समझे मेरी बात। इसकी वजह से, इस स्ट्रेट नॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, हमारा नीचे की तरफ होगा। इसकी वजह से इधर इंड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी। अब इसमें एक ऐसा लूप में ऐसा करंट फ्लो करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर प्रोड्यूस करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर है, तो ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गई। किस करंट की वजह से, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं पल्ले पड़ा, तो बढ़ता करंट बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो एक ऐसा करंट क्रिएट होगा यहाँ पे जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। घटता करंट, करंट यहाँ क्या हो रहा है, घटता करंट घटती मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। किस डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे क्रिएट होगी, तो ये भी जो है नीचे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ताकि घटती मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सके। नहीं समझ पाए, उत्कर्ष नहीं समझ है। उत्कर्ष हम ये कह रहे हैं कि ये बढ़ता करंट यहाँ पे बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे करंट कम हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, और करंट कम हो रहा है तो यहाँ जो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो भी तो कम ही हो रही है। और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कम हो रही है, तो कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी भी नहीं समझे हैं? तो भैया देखो, करंट किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। किसको किसको अभी भी नहीं आया, वेदांश को नहीं आया। वेदांत जैसे क्या होगा कि सिंपल सी चीज है, घटते दिमाग को बढ़ाने के लिए एक ऐसे डायरेक्शन में दिमाग देना पड़ेगा ताकि घटता दिमाग बढ़ जाए। क्या समझे? और अगर दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन देना पड़ेगा ताकि दिमाग कंट्रोल हो जाए। क्या समझे? शिखर को समझाओ, समझ गए? हम वेदांश ये कह रहे हैं, वेदांश हम ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ करंट बढ़ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी शुरू हुआ है बढ़ना, तो करंट बढ़ेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा डाउनवर्ड, वो भी बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे ऐसा करंट क्रिएट होगा, ऐसे डायरेक्शन में क्रिएट होगा कि वो बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बाहर। इसीलिए देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट कम हो रहा है,
करंट कम हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई है, कम हो रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है का मतलब यहाँ एक ऐसे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा जो घटती मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहेंगी उसी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी नहीं समझे? मतलब जो भी होगा शेखर उसको अपोज करना है ना। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, लिखवा के क्या ही कर लेंगे। आप लोग बेटा टॉपिक डालो फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। डायग्राम बना लिए हो ना? देखो यार बातें करोगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे इसे। देखो फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। में पेपर खत्म हो गए भाई, कौन सा बचा है? फिजिकल और कंप्यूटर, ये तो पेपर नहीं काउंट होते नहीं। देखिए फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई में पहला लॉ लिखो। फैराडे के दो लॉ हैं, कौन कौन से हैं यश? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फैराडे के दो लॉ, पहला दूसरा। न्यूमान का, हाँ। फर्स्ट लॉ लिखो न्यूमान्स लॉ। न्यूमान्स लॉ। तो न्यूटन के कितने लॉ हैं शिखर? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए बेटा फर्स्ट लॉ या न्यूमन्स लॉ पढ़ेंगे, नजरे बोर्ड पे रखो। E इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी। ये देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से पर यूनिट टाइम क्या क्रिएट होता है सर्किट में? ईएमएफ। यही तो पढ़ा थी देर से हम लोग। तो सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ लिख लो। whenever there is a change in the number of magnetic flux lines, whenever there is a change in the number of magnetic flux lines, linked with a coil, whenever there is a change in the number of magnetic flux lines linked with a coil, ठीक है, या with a circuit, and EMF is induced, and EMF is induced, ठीक है, whose magnitude is proportional to, whose magnitude is equal to negative rate of change of magnetic flux, whose magnitude is equal to negative, और ये क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं समझ पाए? ये फॉर्मूला लिख दो बेटा, पानी की बोतल आगे पकड़ा दो भी। तो हाँ, तो भैया ये वाला जो ईएमएफ है ये है एवरेज ईएमएफ, ठीक है। बातें ना करो, अबे बॉटल देना का मतलब पानी में तो उसमें दो, बॉटल पकड़ा दी, रख दीजिए, अब ले आ रहे हैं। देखो उधर, अब रख दो, वहीं पर रख दो। ये बात बेटा वहीं रख दो। ये ईएमएफ हो गया एवरेज, ये वाला ईएमएफ क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। ये हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। समझ गए सब लोग? मतलब फ्लक्स दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मान लो आपको फ्लक्स की वैल्यू दे दी गई
3t² माइनस 6t प्लस 2 बेबल। सही है। तो आप ये बताइए कि 2 सेकेंड्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। कर लोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा? 6t माइनस 6। अब t की जगह क्या लिख दो? 2। तो 6 दूनी 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6। समझ गए सब लोग? ये तो आसान है। अगर मान लो कि एक ही कॉइल के कई टर्न्स हो तो ईएमएफ कितना होगा? -n del phi बाई del t। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना। यही पूरा का पूरा कौन सा लॉ है? न्यूमन्स लॉ है। बहुत बढ़िया। अगला लॉ लिखो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, दूसरा लेंस लॉ। लेंस लॉ तो बहुत ही आसान है कि ईएमएफ जो है वो अपने ही बनने के कॉज को अपोज करता है। जिस वजह से बना है उसी को क्या करेगा? इसी से तो अभी डायग्राम बता रहे थे। लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट it opposes the cause that produces it. Is such that it opposes the cause that produces it. कि वो अपने ही बनने के कॉज को क्या करता है? अपोज। ठीक है, सब लोग समझ गए? चलो, दोनों लॉ समझ आ गए होंगे। इसके बाद लिखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। बेटा देखो, आप लोग को याद हो, अगर तुमने घर पे पेपर लगा लिया था, लाए हो? मतलब सॉल्व करके लेके आए हो दिखाने की, तो वो कहाँ है? रफ कॉपी घर पे है? सही बताओ। अभी घर जब जाना ना, कहीं और जाना नहीं है, तो सीधा 10 मिनट के अंदर अगर वो पूरा पेपर दे देना है ना, 10 मिनट से ज़्यादा मत लगना। देखो, आइए सब लोग इधर देखिए। अगर आपको याद आ रहा हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? किसके लिए काम आता था? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता ही था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता ही था। हमें ये पता करना था कि फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा उस चार्ज्ड पार्टिकल पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता था। कुछ ऐसा याद है? एक क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता था तो उस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कौन बताता था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता था। और इस वाले कंसेप्ट में याद है ना? अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताएगा? राइट हैंड रूल बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग्स राइट, वही सेम, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, वही चीज है। एफ बी आई, बस राइट हैंड रूल्स। समझ गया मेरी बात? क्या लिखा हम लोग ने? यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ठीक है, आओ भैया देखो कैसे, फिर कहाँ क्यों।
भैया नजरें बोर्ड पे रखिएगा हैं, ये एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ये कंडक्टिंग रॉड है, सुन रहे हो? इस रॉड को ऐसे यहां की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो बताइए इस रॉड में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन। देखो एफ वी आई, सीधा हाथ ऐसे कर लो सब लोग। एफ मतलब यहाँ पे एफ मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरफ मूव कर रहा है वो एफ बताएगा। ये एफ हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? करंट किधर की तरफ हो गया? तो ऊपर की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई। बोलो बात समझ आई? पक्का? हटा दे। चलो एक सवाल का जवाब दो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? मैथली बताएंगे। इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट इंक्रीजिंग करंट, ठीक है फ्रेंड? तो बताइए इस सर्कुलर लूप से करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सिर्फ इधर देखिएगा, इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है और ये इंक्रीजिंग करंट फ्लो। हाँ, तो बताइए कि इस लूप से करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस लूप पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? किसको आ गया हाथ उठाओ। हाँ बढ़िया है, इधर की तरफ होगा। क्यों? अच्छा देखो उधर, यहाँ पे करंट क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्यों वेदांश? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा इस साइड, उसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ क्रिएट हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही हो, तो इसको अपोज करने के लिए ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहिए। और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा तभी तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। किसको नहीं आया? अगर ये डिक्रीजिंग होता, हाँ मतलब आपका सोच सही है कि इसको अपोज करने की लड़ जाएगा, लेकिन सही आंसर वो है मैग्नेटिक फील्ड आया। किसको नहीं आया? आ गया मैडम, सही बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला बेटा देखो, ईएमएफ का फॉर्मूला आया माइनस डेल फाई बाई डेल टी। ई का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। तो आई कितना आएगा? -1 बाई आर डेल फाई बाई डेल टी। ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ये ईएमएफ हो गया, सही है। और आई होता है क्यू बाई टी। तो कितना चार्ज क्रिएट होगा? -1 बाई आर डेल फाई बी। नहीं समझ पाए? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, ये नॉर्मल वे में कैलकुलेट हो जाएगा। अगला टॉपिक डालो।